अरे सर, सबसे पहले हम आपको बहुत बधाई देते हैं कल के एक सफल कार्यक्रम के लिए जी। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। एक बहुत सफल प्रोग्राम रहा आपका कल का। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट करा, बड़ा सहयोग दिया, तो आप लोगों को का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो सर कल की भीड़ को देखते हुए हमें लगता है कि आपको कोई ना कोई पार्टी टिकट के लिए ऑफर पक्का करेगी, तो उस पर सबसे पहले उस पर बोले आप। कोई नहीं, कोई अगर अच्छी पार्टी है, जिस पार्टी को मेरे हल्का संधवासी ठीक अच्छी मानते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल टिकट देगी लूँगा। सर कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शायद किसी ऑफिस के कारण कार्यालय के उद्घाटन में कमी भी हुई है, तो कार्यालय के उद्घाटन में इतनी भीड़ भी होती है सर कभी? जी बिल्कुल, ये तो लोगों का मेरे प्रति स्नेह और प्यार था। कल जय भारत सेवा सदन का शुभ मुहूर्त था हमारा, उस उपलक्ष्य में हमने जन मिलन समारोह रखा था जो जीएस पैलेस में था। तो उसमें ढेर सारे लोग हमारे बड़े खुशी से, हौसले से और ढोल नगाड़ों के साथ आए, और बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे साथी सभी वहाँ पहुँचे। अनिल जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको असंध हल्के में समाज सेवा के या राजनीति के लिए असंध हल्का को चुनना पड़ा? असंध हल्के के साथ मेरा लाड और उन असंध वासियों का मेरे प्रति जो लाड और स्नेह, इसलिए मैंने असंध को चुना। सर असंध हल्के की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको आज की डेट? आप ये पूछो कि असंध के अंदर समस्या है क्या, क्या नहीं है। असंध के अंदर समस्या ही समस्या है। असंध के अंदर सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, असंध के अंदर एजुकेशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, असंध के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, असंध के अंदर पानी की निकासियों की व्यवस्था ठीक नहीं है। चाहे वो निकासी गाँव से रिलेटेड बात करें, चाहे वो खेतों की जल भराव की बात करें, हर जगह पानी की निकासी और ये इस प्रकार की बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। सर कल की रैली की सफलता के बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी आपको टिकट देना चाहेगा, चुनाव लड़ोगे? भाई अगर कोई सेलेक्टेड और अच्छी पार्टी हुई और जिसको हल्का संधवासी मतलब मुझे आदेश करें, हाँ भाई कर, तो बिल्कुल लड़ूंगा। अनिल जी, असंध क्षेत्र के लोग, हल्का संघ के लोग जी आपका सहयोग क्यों करें? क्या आपने ऐसा कर दिया कि असंध क्षेत्र के लोग आपको सपोर्ट करें, वोट दें? ऐसा अभी आप नए नए फ्रेश आए हो राजनीति के अंदर, अभी उतरे हो आप राजनीति के अंदर। पुराने खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं 10-15 साल के, तो 3 प्लान इलेक्शन लड़ गए, हार गए, चले गए, मैदान छोड़ के भागे, तो आप जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या है? देखो, असंध में मैं नया असंध में मैं नया नहीं हूँ। 8-10 साल से मेरी रिहायश भी यही है, मेरी इंडस्ट्री भी यही है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, मैं खुद जिसमें मैं खुद खेती भी करता हूँ। तो 8-10 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। एक तो पहली बात, मैं नया नहीं हूँ। तो दूसरा ये है कि असंध हल्के के अंदर जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी हैं, मातृशक्ति है, उनका मेरा स्नेह और जो प्यार है वो इतना ज़्यादा है। उनके लिए मैं हर तत्पर समाज सेवा की कोई बात हो या उनके सुख दुख की बात हो, मैं उनके साझा रहने का काम करता हूँ। तो लगता है असंध क्षेत्र के लोग आपको सहयोग कर पाएंगे? आपने कल देखा तो है। कल तो अभूतपूर्व भीड़ थी जी, जन सैलाब था। ये तो कल तो एक छोटा सा मेरा एक वो था, मुहूर्त ही था दफ्तर का। अभी तो पिक्चर तो बाकी है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता में जाएंगे सर? क्या ऐसे इशू है जो जनता आपको, जिन मुद्दों को बनाने की जरूरत पड़ेगी जनता आपको सपोर्ट करेगी? मुद्दे तो यही हैं जो मैंने बताए, ये सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर मैं काम करने का काम करूँगा। अगर जनता मुझे सहयोग देगी, समर्थन देगी, मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं इन मुद्दों को प्रॉपर तरीके से इन पे काम करने का काम करूँगा। शहर का व्यापारी दुकानदार बहुत कम दिखाई दिया, और उनमें कोई कारण रहा होगा शायद। ग्रामीण क्षेत्र की जनता बहुत थी और महिलाओं की संख्या थी 60-70%, इसमें कोई शक नहीं है। तो शहर का व्यापारी दुकानदार क्यों नहीं आता, क्या था? देखो, आप सबको पता है, मैंने ये चीज़ नोट की, वैसे कम नहीं थे लोग, बहुत ज़्यादा थे, शहर के भी बहुत व्यापारी आए हुए थे, लेकिन जितने मैंने इन्विटेशन और न्योते दिए थे इतने लोग नहीं आए। तो मैंने जैसे ही शाम को प्रोग्राम समाप्ति के बाद मैंने उनसे बात की, आपका न्योता था, आप क्यों नहीं आए? कई लोगों ने, जैसे मंडी के कई लोगों ने कहा, नहीं भाई साहब, यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारा लाइसेंस कैंसिल ना करवा दें। कुछ व्यापारी वर्ग जैसे शहर दुकानदार है, उन्होंने कहा भाई कल कोई परेशानी ना हो जाए। कुछ लोगों के साथ पहले ऐसा हुआ है, किसी का पर्चा दर्ज करवा दिया गया। कुछ नेता यहाँ स्थानीय या ऐसे हैं जो जिनके रवैये ऐसे हैं, वो लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ वो पर्चे दर्ज भी करवाते हैं। आप लोगों को भी पता है, शायद 1-2 पत्रकार साथी भी पहले इनका शिकार हुआ है। 5-6 साल से एक नेता जो बड़ा तंग कर रहा है
डर का माहौल पैदा कर रहा है। अगर आप कामयाब होते हो तो डर का माहौल ठीक करोगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ असंधवासियों को कि किसी को कोई भी परेशानी हो, आधी रात मेरे को फ़ोन करें। मेरे गेट, मेरा ये जो ऑफिस है, दफ्तर है जय भारत सेवा सदन, इसके गेट 24 घंटे किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हर आदमी के लिए 24 घंटे खुले मिलेंगे। मुझे संतवासी छत पे खड़े होकर आवाज़ कर दें भाई मेरे साथ ये परेशानी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात, वो जो इस प्रकार के लोग हैं वो थोड़ा सा इस बात को गौर से सुन लें आपके माध्यम से। अगर किसी मेरे साथी की तरफ किसी ने उंगली करने की कोशिश की, मैं नरम हूँ, शरीफ हूँ, लेकिन कमज़ोर ना समझे। तो जो मेरे साथी हैं वो मेरे परिवार के मेंबर हैं, मेरे घर के मेंबर हैं। अगर घर के किसी सदस्य को कोई परेशान करेगा तो वो सहन करने योग्य नहीं होगा और उसको सहन नहीं किया जाएगा। संत हल्का की जनता से क्या अपील करेंगे? संत हल्के की जनता से यही अपील करूंगा कि किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हर समय मैं हर तत्पर उनके साथ खड़ा हूँ और जहाँ मेरी जरूरत पड़े आधी रात मुझे याद करे। दूसरा, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि कल जो ढेर सारी संख्या में वो आए, उनका उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अनिल जी, एक बात कहीं ना कहीं कोई मंच होता है उस पर देखा जाता है कि बड़े बड़े लीडर और नेता ही बैठे होते हैं, लेकिन आपके मंच पे बहुत अच्छे राजगुरु जी बैठे होते हैं, आपने सम्मानित भी किया उन लोगों को। जी जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे देखो राजगुरु हैं, इनके आशीर्वाद के बगैर तो कहीं कुछ नहीं होता और ये तो प्रभु का रूप होते हैं। तो मैंने तो इन्हीं को प्रभु के मान सम्मान, प्रभु के हिसाब से मान सम्मान दिया। तो ये तो हमारे परमात्मा जैसे होते हैं। अनिल जी, एक बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि लोगों को रैली में आने से रोका गया गाँव में जी, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो रोका भी गया है और इसके कुछ प्रूफ भी हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा। फिर भी उसके बाद भी वो लोग जिनका मेरे प्रति स्नेह और प्यार था, किस तरह के प्रूफ है जी? मतलब कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। उसके बाद भी भले ही उन्होंने कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, बरेली सक्सेस ना, उसके बाद भी उन लोगों का स्नेह और प्यार वो उनके फ़ोन को या उनके उसको रोक नहीं पाया। वो लोग सारे यहाँ पर रैली में आए, उन्होंने आके मुझे आशीर्वाद भी दिया। आपका डर है उनको जी? किन को? जिन्होंने रोका जी। भाई हो सकता है उनको यूँ था भाई रैली सक्सेस ना हो, पता नहीं उनका क्या विचार था, वो तो उन्हें जाने। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ आने से रोका गया है, कुछ ऐसे संतों को भी रोका गया है जिन्होंने यहाँ आके ओपनिंग करनी थी। कुछ एक तो हमारे संत ऐसे भी थे जिन्होंने रिबन काटना था, उनको भी रोका गया। कुछ लोग ऐसे भी थे, तो उनको शायद किसी प्रकार का कोई भय महसूस होता होगा या वो जाने। लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ ढेर सारे लोग, सारे हल्का असंध के वासी, बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति ने मुझे आकर के आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। क्या आपको अनिल जी लगता है, आप अभी राजनीति में असंध क्षेत्र में आए हो सर, जो होर्डिंग बैनर पूरे शहर के अंदर आपने लगाए हुए हैं जी, कहीं आपको लगता है कि ये होर्डिंग बैनर जल्द आज या कल में उतर जाएंगे? क्यों, ऐसा क्यों? कुछ लोग बता रहे हैं कि ये होर्डिंग उतरवा दिए जाएंगे। तो क्यों उतरवाए दिए जाएंगे, ऐसा क्यों है? कुछ लोग बता रहे हैं सर, संख्या लोगों को देखूंगा उस पर भी, उसका भी देखेंगे। लगता है कि ऐसा होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रशासन पूरी तरफ से कोऑपरेशन किया प्रशासन ने, और मैं प्रशासन का भी, असंध हल्का के प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े अच्छे से मुझे कोऑपरेशन दिया, बड़ा कोऑपरेट किया मुझे। अनिल जी, असंध बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। जैसे ही चुनाव आता है, नेता जनता के बीच में जाते हैं, अपना घोषणा पत्र लेते हैं और जैसे ही बनते हैं उनका घोषणा पत्र भी उनके पास नहीं होता। तो आप किस तरह से जनता को विश्वास दिलाओगे? देखो, मैं तो जनता के बीच में रह करके, देखो आज कोई नई नहीं है, मैं तो पिछले कई साल से लोगों की सेवाई कर रहा हूँ तत्पर। एक तो होता है कुछ हाथ में आने के बाद लोग करते हैं, मैं तो पहले करने लग रहा हूँ। मैंने कई जगह, आप कल बताया भी था, आपने सुना भी कल, कहीं जैसे कल हमने बारी गांव की 65 लड़कियों को सर्टिफिकेट से सम्मानित किया, जिनका सिलाई सेंटर का 3 महीने का जो पीरियड था वो पूरा हुआ। 3 महीने का समय होता है हमारा सिलाई सेंटर का, कोर्स पूरा हो जाता है। उनको भी सम्मानित किया। अब अगले गांव शुरू कर रहे हैं, कई गांव में और भी हैं। स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित हमने कैंप लगाए हैं, 9 से 10 गाँव हम कवर कर चुके हैं। महीने में 4 कैंप लगाते हैं, हर वीकली हम 1 कैंप लगाते हैं। तो वो भी हमारा प्रोग्राम चालू है, वो भी कंटिन्यू जी। चेयरमैन साहब, असंध आने से पहले आपका किसी राजनीतिक पार्टी से लगाव रहा है? कांग्रेस से, इनेलो से, बीजेपी से? भाई साहब, मैं तो पार्टी की बजाय भाईचारे में ज़्यादा आस्था रखता हूँ। मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा, मेरी मातृशक्ति, मैं तो उनमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं राजनीति जो है, लोग राजनीति को राजनीति के हिसाब से करते हैं, मैं तो राजनीति को समाज सेवा मानता हूँ। ये एक संवैधानिक पद है, ये लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पद बनाए गए हैं, लेकिन लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।